जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन नए वीडियो का आप सभी को मिलता रहे। तो योगिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है, उसकी क्षमता रखता है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वह भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमामाली नाम का एक सेवक रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से विशेष पुष्प लेकर के आता और उसे भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान करता था। तो हेमामाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। कुबेर भी उससे अति प्रसन्न रहते थे। इसी सेवक से हेमामाली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम था विशालाक्षी। हेमामाली अपना पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर के आया, लेकिन सीधा अपने स्वामी कुबेर के पास में जाने के बदले वह अपनी पत्नी के पास में पहुंच गया और पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसी समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए और उसी क्षण उन्होंने सिपाहियों को हेमामाली का पता लगाने के लिए भेजा। और सिपाहियों ने देखा कि हेमामाली अपने पत्नी के साथ भ्रमण कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना तुरंत जाकर के राजा कुबेर को दी। फिर क्या था, राजा कुबेर के धैर्य के सारे जो वो थे तो टूट गए। और दूसरी तरफ जब हेमामाली को समय का ध्यान हुआ तो वह अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वो राजा कुबेर के पास में पहुंच गया। वह भय से काँप रहा था। हाथ जोड़ के कुबेर के समक्ष वो खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर अत्यंत क्रोधित थे और बोले कि हे मूर्ख, तू महापापी है। तू अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ की प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर जो है तो कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तब पृथ्वी पर अपने कर्मों की तुम सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओगे। कुबेर के श्राप से उसी क्षण ही हेमामाली का पतन हो गया। तो वो कोढ़ से ग्रस्त हो गया और जर्जर शरीर के साथ में पृथ्वी पर आ गिरा। भूख प्यास से परेशान, अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित वो जंगल में भटकने लग गया। अनेक वर्षों तक वो भुगतता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वो एक पर्वत पर जा पहुंचा, जहां ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमामाली ने उन्हें प्रणाम किया और ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में किस उद्देश्य से भटक रहे हो। तो हेमामाली ने अपने जीवन की सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडेय को सुना दी और अंत में हाथ जोड़ करके बोला कि हे ऋषिवर, मेरी कुछ पुण्य कर्म थे जिनके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपा आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाइए। तो हेमामाली की बात सुन करके ऋषि मार्कंडेय बोले
कि आने वाली आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आएगी, तो तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और हेमा मालिनी ने योगिनी एकादशी का व्रत का पालन का संकल्प लिया और वहाँ से चल दिया। आषाढ़ मास में उसने योगिनी एकादशी व्रत का श्रद्धा नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वह अपने नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करता है। तो जय श्री हरि विष्णु। और आप लोगों को कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और जय श्री हरि विष्णु कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।